इन्फॉर्मेशन अड्डे में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है, जो आइए देखते हैं। देखिए, ये अभिकेंद्रीय बल लिया गया है। अभिकेंद्रीय बल ये क्या होता है कि एक मतलब कि केंद्र की ओर ये बल कार्य करता है। पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इस चित्र के अनुसार, वृत्त के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए परिभाषा क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस गति मतलब चलती है तो उसके द्वारा जो बल लगता है उसको कायम रखने में क्या है, ये सहायता प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिएगा फिर से, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक, तो एक केंद्र की ओर बल लगता है। केंद्र की अभिकेंद्रीय, देखिए अभी मतलब क्या होता है? अंदर। अभी मतलब ये अभी मतलब कि मतलब होता है कि अभिकेंद्रीय मतलब कि अभी मतलब केंद्र के अंदर, अभी मतलब केंद्र के अंदर बल लग रहा है, ठीक। तो इसके अभाव में कोई भी वस्तु अपने वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकता है। अगर ये बल अगर नहीं रहेगा तो कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर ये क्या है, ये निरंतर ये चक्कर लगा रही है, ऐसे चल रही है, ठीक। ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है। अब ये एक बाहर से बल ये अंदर की तरफ काम कर रहा है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, ये कोई रोड है, तो यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग मतलब घुमाव है। तो देखिए ये इधर घूम रहा है, लेकिन ये बल कहाँ, ये बाएं तरफ अंदर की तरफ ये इसका बल काम कर रहा है। अगर ये बल अंदर की तरफ काम ना करता तो क्या होता, ये वस्तु बाहर की ओर पलट जाती। तो इसके मतलब परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो प्रश्न बनता है, इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एग्जाम्पल मतलब है, एग्जाम्पल है, जो इसका एग्जाम्पल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी आप छोटा से छोटा जैसे बैंक रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जो भी आप यूपीएससी दीजिएगा, चाहे 9th और 10th 11th क्लास में दीजिएगा, सब में आपको देखने का आईटी जो भी परीक्षा दीजिएगा हमेशा देखने को मिलता है इसे एक से दो प्रश्न, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है कि आप देखे होंगे मौत के कुआं में ऐसा ही वृत्त रहता है, और उसके चारों तरफ जो मोटरसाइकिल जो चलाता है, मोटरसाइकिल चालक इसी यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय अभी मतलब अंदर, केंद्र के अंदर, अभी मतलब अंदर केंद्र के, ये बल उसी के कारण ये मोटरसाइकिल, किसके कारण? मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल चलाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वो चलाता है। इसके अभाव में कभी देखे हैं, कभी कभी वो बाइक जो चलाता है, चाहे कोई भी गाड़ी चलाता है, वो गिर जाता है, ठीक। तो उसके अगर अभाव में अगर बल वह सही से नहीं मिल पाता है तो वो गिर जाता है, ठीक। तो लिख सकते हैं इस पे, मौत के कुआं में चालक द्वारा गाड़ी चलाना, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना। नाभिक के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये नाभिक हुआ, नाभिक के चारों ओर क्या होता है? हमेशा निरंतर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। ये नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। देखिएगा, नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहता है। अब देखिएगा सड़क पर, एनएच पे जब जाइएगा, नेशनल हाईवे पर, तो वहां पे होता है कि केंद्र की ओर ढाल बना देता है लोग,
केंद्र की ओर रोड का होता है ढाल बन जाता है और केंद्र से बाहर की ओर उठा दिया जाता है, क्योंकि जब भी गाड़ी तेजी में आएगा, तो आसानी से अपना टर्निंग करके गाड़ी आर पार मतलब चल जाता है, टर्निंग जो भी मतलब कि पार कर जाता है और गाड़ी को कोई क्षति नहीं होता है। अब गाड़ी तेजी से आता है तो देखिएगा ये अभिकेंद्रीय बल के मतलब अभाव के कारण, बाहरी ओर की चाका, बाहरी ओर की जो भी चाका, जो भी छोटे से बड़े गाड़ी जो भी होता है, बाहरी ओर के अगर चार पहिया वाहन से लेकर के जितना से मतलब बड़ा गाड़ी हो तो क्या होता है, सबसे पहले वह बाहरी चाका उठ जाता है और गाड़ी पलट जाता है। किसके अभाव के कारण? अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण। एक होता है अपकेंद्रीय बल, ये होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। देखिएगा, देखिए ये होता है अभिकेंद्रीय, मतलब अभी मतलब अंदर, केंद्र के अंदर, ये होता है अप मतलब क्या होता है बाहर, केंद्र से बाहर। ये बल अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है। ये अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र के अंदर की ओर। अपकेंद्रीय बल लगता है केंद्र से बाहर की ओर। ध्यान से देखिएगा, अभिकेंद्रीय मतलब होता है केंद्र से अंदर, अप मतलब होता है बाहर, ऊपर, तो ये बल लगता है कहाँ? केंद्र से बाहर। यह एक, इसका भी एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक झूठा बल है, यह एक झूठा बल है, आभासी बल है, ठीक है। अब देखिए, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल जो वॉशिंग मशीन होता है, कपड़ा धुलाई करने वाला वॉशिंग मशीन, इसी बल के वॉशिंग मशीन इसी बल के कारण चलता है। वॉशिंग मशीन मतलब वॉशिंग मतलब धोना, वॉशिंग मशीन, ठीक। अब देखिएगा, दूध से क्रीम निकाला जाता है। दूध से मतलब कि गौरा लोग क्या करते हैं, दूध मतलब कि अपने गाय से और भैंस से इकट्ठा करके और बेचते हैं। तो उसको क्या होता है, उसको जितना भी क्रीम निकाल कर जो हमको पॉकेट मिलता है, उसमें सब क्रीम निकाल कर वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को पैक करके मिलता है। तो किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन, दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब दूध से क्रीम निकल जाती है, तब दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से जब क्रीम निकाल ली जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अब देखिएगा आगे, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता। समुद्र में ज्वार भाटा अपकेंद्रीय बल के कारण ही आता है। समुद्र में ज्वार भाटा अपकेंद्रीय बल के कारण ही आता है। अब अगला एक और देखिएगा, हेली नामक धूमकेतु जिसका पुंज अपकेंद्रीय बल के कारण ही, हेली नामक धूमकेतु अपकेंद्रीय बल के कारण ही उसका पूंछ सूर्य से हमेशा दूर रहता है, सूर्य का हमेशा विपरीत रहता है, दूर रहता है। जो कि 76 वर्षों में हेली नामक धूमकेतु जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, जो पिछले बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, जो आगामी 2062 में दिखाई
देगा, दिखाई देगा। एक और ध्यान एक देखिएगा एक बार और, अभिकेंद्रीय मतलब क्या है? अभि मतलब अंदर, केंद्र के अंदर, मतलब जो भी बल लगेगा केंद्र के अंदर लगेगा। अपकेंद्रीय मतलब अप मतलब ऊपर, और देखिए अप मतलब क्या होता है? ऊपर, केंद्र से मतलब बाहर की ओर बल लगेगा तो अपकेंद्रीय होगा। ये अंदर की ओर लगेगा, अभिकेंद्रीय। धन्यवाद।